नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार। लखनऊ में आज धरती पर भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने बच्चे को ही नहीं उसे जन्म देने वाली मां को भी जीवन दान दिया। यह सब कर दिखाया मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने। जी हां, लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक बार फिर अपनी अद्भुत चिकित्सा क्षमताओं के जरिए न केवल 25 सप्ताह की गर्भवती नोरी का समय से पहले प्रसव कराया बल्कि मां और बच्ची की जान भी बचा ली। शालीन जो जन्म के समय केवल 685 ग्राम वजन की थी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र की और सबसे छोटी समय से पहले जन्मी बच्ची है, जो कि अब पूरी तरह से स्वस्थ है। वही इस मौके पर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के नियोनेटोलॉजी एवं चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर आकाश पंडिता ने मीडिया को बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की रहने वाली नोरी के लिए पिछली सर्दियां बेहद मुश्किल भरी रहीं। 25 सप्ताह की गर्भवती नोरी को समय से पहले प्रसव के लिए अस्पताल ढूंढने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उनके पेट से रिसाव हो रहा था, जिसके कारण भ्रूण को खतरा था और संक्रमण का भी जोखिम बढ़ गया था। बेहतर इलाज की उम्मीद में उन्होंने अपने घर सुल्तानपुर से लखनऊ आने का फैसला किया और लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे और डॉक्टरों ने उन्हें परामर्श दिया और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद के साथ आश्वस्त की कि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे, जिसके डॉक्टरों की टीम ने वह कर दिखाया और मरीज का इलाज किया और आज दोनों स्वस्थ है। आइए देखते हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। आज हमारे बीच में एक ऐसी बच्ची, खुदा की नियामत जो है वो हमारे बीच में मौजूद है, जो कि पूरे पूर्वांचल में पहला केस है। और जब इस बच्ची का जन्म हुआ तो ये सिर्फ 25 हफ्ते की थी और 600 ग्राम वजन था, जिसको कि हमारे नीकू के नियोनेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आकाश पंडिता, उनकी टीम ने डॉक्टर राहुल जायसवाल और डॉक्टर अमार जावेद, इन सब के अथक प्रयासों से न्यूरोलॉजी, जिसमें कि मेरे साथ मैं डॉक्टर आकाश पंडिता हूँ, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी। मेरे साथ डॉक्टर राहुल जसवाल है, जो हमारे कंसल्टेंट है, डॉक्टर अमर जावेद है, हमारे दूसरे कंसल्टेंट हैं। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आज आपके समक्ष एक बेबी है, ऐसा छोटा बेबी है जिसको कि हम एक्सट्रीम प्रीमेच्योर कहते हैं, जिनका जन्म मात्र 6 महीने पे हुआ, यानी कि 25 वीक्स पे हुआ, एंड इनका वजन सिर्फ 600 ग्राम का था। मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल बच्चा होता है वो यूजुअली 40 हफ्ते पे पैदा होते हैं और यूजुअली उनका वेट 2.9 यानी कि 2 किलो 900 ग्राम का होता है। यूजुअली मेडिकल साइंस में जो 5 वर्ष से कम बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो मृत्युएं होती है वो प्रीमेच्योरिटी की वजह से होती है, यानी कि प्रीमेच्योरिटी रेट भी हमारी कंट्री यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा है। यानी कि 10 बच्चे अगर पैदा होते हैं उनमें 1 से 2 डेवलप करते हैं। हमारे मेदांता लखनऊ में एक लेवल 4 NICU है और क्योंकि ये बच्चे बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे बच्चों और बड़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते, वैसे प्रीमेच्योर बेबीज ऑल टोटली डिफरेंट होते हैं। हमारे मेदांता लखनऊ में सेपरेट NICU है, जिसको कि हम प्रीटर्म NICU कहते हैं। यहाँ तक कि सिस्टर्स भी अलग है, हाई ग्रेड, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को इन्फेक्शन से बचाना होता है। इन्हीं प्रीमेच्योर बेबीज के लिए हमने अगेन एक पहली सर्विस जो कि पूरे पूर्वांचल में डेडिकेटेड नियोनेटल एम्बुलेंस, जो कि एक एम्बुलेंस, जैसा कि आप जानते हैं हमारे जो नेशनल गाइडलाइंस है 25 हफ्ते कट ऑफ होता है कि जिसके नीचे बच्चों के बहुत ही कम सर्वाइवल रेट्स होते हैं। 25 हफ्ते पे भी जो बच्चे होते हैं उनके जो इंटैक्ट सर्वाइवल होता है वो सिर्फ 40 to 50% हमारी कंट्रीज़ में है। एंड जैसा आप जानते हैं कि क्योंकि इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती है, इनफैक्ट अगर ये बच भी गए तो मानसिक रूप से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। लेकिन अगेन जैसा कि आप जानते हैं कि ये बच्चा हर प्रॉब्लम से बाहर आया, जिसमें कि हमारी सिस्टर्स का, हमारे डॉक्टर्स का बहुत अथक प्रयास रहा है। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 3 months अगेंस्ट ऑल ऑड्स आज ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है एंड शारीरिक रूप से एंड मानसिक रूप से सबसे स्मॉलेस्ट में भी है पूरे पूर्वांचल का। और बच्चे का वजन कितना होगा? अभी पैदा होने के टाइम अराउंड 600 ग्राम्स था, अभी 2.5 किलो के हो गए हैं, 3 किलो के ऊपर। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पेरेंट्स को कन्विंस करना, बिकॉज जैसा कि वो पढ़ते हैं आजकल गूगल में या सब
टाइप करके देख लेते हैं। तो जब इतना सिर्फ चांसेस ही सर्वाइवल 40-50% हो, उसके बाद भी सर्वाइवल के बाद कॉम्प्लिकेशन रेट हाई हो, तो काफ़ी माता पिता काफ़ी डरे होते हैं बेसिकली। सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहला बच्चा है कि मेदांता में इतना छोटा नहीं, मतलब कि जो 600 ग्राम और 25 वीक्स इतना स्मॉलेस्ट बेबी है जो सर्वाइव किया है विद इंटैक्ट सर्वाइवल, यानी कि नॉर्मल डिस्चार्ज भी हुए हैं, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ भी है। बच्चे की किचन के लिए स्पेशल बनाया जाता है, क्या चीज़ें थी, क्या प्रोटीन दिया? उसको लैमिनार फ्लो कहते हैं। यूजुअली हम 2 ग्राम प्रोटीन से धीरे धीरे बढ़ के 4 ग्राम तक आते हैं। उसमें सेम लिपिड रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, मल्टीविटामिन रहता है। यूजुअली जो हमें खाने से जो पोषण मिलना चाहिए वही बच्चे, क्योंकि इनकी आंत अभी डेवलप नहीं होती है, इसलिए वो सब थ्रू वेन्स दिया जाता है और वज़न के हिसाब से एंड डे के हिसाब से उसको डिसाइड करके फिर बनाया जाता है। पूरी टीम उसको बनाती है क्योंकि उसमें एक भी कीटाणु नहीं जाना चाहिए, उसके लिए अलग मशीन होती है जिसको क्या ये यहीं पे हमारे पास ही पैदा हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये पैदा हुए तो फिर पूरी टीम जाती है ऐसे बच्चे को रिसस्टेट करने के लिए, जिसमें कि 2-3 डॉक्टर्स होते हैं, 2-3 सिस्टर्स रहते हैं। उनको थ्रू ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर लाया जाता है NICU में, फिर इनको सर्फेक्टेंट दिया जाता है। एक छोटे बच्चों का जो इंक्यूबेटर होते हैं उसमें डाला जाता है, मशीनों पर डाला जाता है, फोटोथेरेपी वगैरह स्टार्ट की जाती है, पेरेंटल न्यूट्रिशन जिसको कि हम TPN कहते हैं वो स्टार्ट किया जाता है। एंड इनके लिए सिस्टर्स रहती है जो 24/7 वहाँ अवेलेबल रहते हैं, ऑन फ्लोर रहते हैं इन बच्चों को, क्योंकि बच्चे यूजुअली कुछ कह नहीं पाते, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इन बच्चों का ऑब्जर्वेशन, जिसमें कि मशीनों के साथ साथ एक ह्यूमन कंपोनेंट भी रहता है, जिसमें कि एक डेडिकेटेड एक सिस्टर उसको अलॉट की जाती है 24/7। वाटर लीकेज हो गया था, मतलब बच्चा रुकने के कंडीशन में नहीं था, तो हम लोग ने पता किया तो पता लगा कि लेवल 4 का NICU मेदांता में हम लोग को अवेलेबल हो जाएगा। तो हम लोग सीधे यहाँ पे चले आए और शुरुआत में तो काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन सर ने हमारी काउंसलिंग की। उसके बाद हम लोग जो है फिर हम लोग ने बेबी को डिलीवर करा दी, क्योंकि हम लोग को भी लोग ऐसे ही बता रहे थे कितने बड़े बच्चे अगर बचते नहीं हैं या उनको कोई ना कोई जो है विकलांगता होती है। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम।